हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 सी फंडामेंटल्स। ओके, फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। ओके, देन चैप्टर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था सी फंडामेंटल्स, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, आपको पता ही होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम प्रोग्रामिंग करने वाले, मैंने आपको पहले ही कहा था और आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोला था। मैंने ट्यूटोरियल वीडियो भी डाला था, वीएस कोड। ओके, उसका सेटअप कैसे करते हैं मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो डाला है, आप वो देख के सेटअप कर लो, तभी आप कोडिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये मोबाइल के लिए नहीं है। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ लैपटॉप, ओके, लैपटॉप और आपका कंप्यूटर या फिर पीसी के लिए है। ओके, मोबाइल के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर या फिर, तो ये सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ लैपटॉप और पीसी के लिए है। नेम है वीएस कोड। ओके, आप वीएस कोड डालो, आप डाउनलोड कर सकोगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक डाली थी, ट्यूटोरियल वीडियो था, उसमें कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, उसका पाथ सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना पड़ता है? पाथ, वो भी मैंने बताया है। ओके, तो चलो आज के इसके लिए हम शुरू करते हैं लेक्चर के लिए। ओके, आज हम कोडिंग करने वाले, मैंने आपको पहले ही कहा था। ओके, सो पहले ना मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ, सिंपल, एकदम सिंपल कोड देखते हैं हम। हेलो, ओके, तो ये कोड आपको अभी दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा करता हूँ। ओके, एक बार आपको है ना वीएस कोड का ट्यूटोरियल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल है, आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। यहाँ पे ओपन फोल्डर, एक फोल्डर आपके इसमें बना लेना है, जैसे मैंने प्रोग्राम्स का फोल्डर बनाया है उसे आपको सिलेक्ट करना है। और ये देखो, ये वाला सेक्शन, एक मिनट में पेन से मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ओके, जो ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे वो भी, यहाँ पे ये देखो, न्यू फाइल नाम करके, यहाँ से आप कोडिंग के लिए फाइल सेव कर सकते हो। बस आपको एक्सटेंशन देना है डॉट सी। ओके, डॉट सी एक्सटेंशन दोगे तभी आप वहां पे कोड लिख सकते हो। ओके, क्योंकि सी का कोड है इसलिए डॉट सी एक्सटेंशन देना जरूरी है। और कोड रन करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। ओके, ये हमारा कोड है जो मैंने सिलेक्ट किया वो। ओके, तो ये कोड क्या है आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले stdio.h हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, स्पेस नहीं है। और ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट में, ये आपको ऐसे का ऐसे लिखना है। ये क्या है? हेडर फाइल है, हेडर फाइल ये करनी ही पड़ती है, डालनी पड़ती है। ओके, वैसे आगे जाके आपको बहुत सारे हेडर फाइल देखने को मिलेंगे, अभी आप ये हेडर फाइल यूज करो, हैश इंक्लूड stdio.h। देन वॉइड मेन और ये दो ब्रैकेट, ये कमांड आपको सेम टू सेम ऐसे लिखनी है इसी कोडिंग सॉफ्टवेयर में। ओके, वॉइड मेन और दो कर्ली सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। ओके, और देन कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। ओके, आपका ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट। ये आपको डालना है। ये कब डालते हैं? ओपनिंग कोड जब हम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो हम इससे ओपन करते हैं और इसी कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको थ्योरी में बताया है कर्ली ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं, और इसके बीच में हम हमारा कोड लिखते हैं। ओके, इसके बीच में हम हमारा कोड लिखते हैं। तो मैंने क्या दिया है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ यानी हमें जो प्रिंट करना है उसे हम लिखते हैं प्रिंट एफ के थ्रू। प्रिंट एफ यानी हमें कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ, राउंड ब्रैकेट, डबल कोट में हम लिखते हैं थेरोटिकल पार्ट। सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, हेलो, या आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, हेलो वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड, ये डबल कोट क्लोज करना पड़ता है जहां पे आपका लिखना खत्म होता है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो आपने प्रिंट एफ में क्या डाला? हेलो, हेलो वर्ल्ड, यानी आपको क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है। ये वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलो इसे प्रिंट करते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे, आपको जाना है टर्मिनल सेक्शन में। टर्मिनल सेक्शन में आपको जाने के बाद न्यू टर्मिनल ओपन करना है। ओके, ये आपके पीसी का एड्रेस होता है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये आपके पीसी का एड्रेस है। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है जीसीसी। ओके, आपको टाइप करना है जीसीसी, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मैं फिर से एक बार टर्मिनल ओपन करता हूँ। गो टू द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, आपको टाइप करना है जीसीसी। मैंने आपको बोला था क्या कमांड आपको देनी है, वो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया, फिर एक बार आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है जीसीसी फाइल नेम, फाइल नेम डॉट सी। ओके, फाइल नेम डॉट सी,
फाइल नेम मतलब आप जो फाइल को नेम देते हो, मैंने यहाँ पे फाइल को नेम दिया है हेलो, मैं टाइप करूंगा हेलो। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड, इसे ना डिजेबल करना पड़ता है पेन को पहले। ओके ओके, हम टाइप करेंगे फाइल नेम यानी हेलो और डॉट सी एक्सटेंशन है, हम एंटर देंगे। एंटर देने के बाद आपको एक और बार एड्रेस दिखाएगा, वहां पे आपको डालना है डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। मैंने ये कमांड भी आपको बताई थी, क्या कमांड है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। एंटर करेंगे, आपने जो प्रिंट करने के लिए कमांड दी थी हेलो वर्ल्ड, वो आपका प्रिंट होकर आ चुका है। इसी तरह हमें कोडिंग करनी होती है। चलो एक बार और वर्ड चेंज करके प्रिंट करते हैं, आपको कैसे सेव करना है वो भी बता दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू फाइल के ऊपर, न्यू फाइल के ऊपर अभी मुझे फाइल को क्या नेम देना है, मैं देता हूँ बीसीएस। ओके, बीसीएस डॉट सी एक्सटेंशन कंपलसरी, आप नेम कुछ भी दो। मैंने इसे एंटर दबाया, आपकी फाइल ओपन हो गई। अभी आपको यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करना है। देखो ये को पायलट का ऑप्शन आता है, इसे आप डिजेबल कर सकते हो। मैं कोड लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ओके हैश इंक्लूड, हेडर फाइल डालते हैं stdio.h, देन void main, ओके सॉरी जीरो नहीं, ओके एंटर, करली ब्रैकेट से ओपन करो। मेन फंक्शन void main के नीचे करली ब्रैकेट से ओपन करना जरूरी है और लास्ट में क्लोज करना है। प्रिंट एफ, मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो एफ वाई बी सी एस स्टूडेंट्स। देखो मैं कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं, स्मॉल में लिख रहा हूं, आपको कैपिटल लिखना है। चलो हम हेलो को कैपिटल कर देते हैं। ओके हेलो को हम क्या करते हैं, कैपिटल हेलो। ओके हेलो कैपिटल है, एफ वाई बी सी एस स्टूडेंट्स स्मॉल है। ओके मैं इसे सेमीकोलन से एंड करता हूँ। ओके सेमीकोलन देना है। ओके एंड लास्ट में करली ब्रैकेट से इसे आपको क्लोज करना है। कंट्रोल एस दबाओ सेव करने के लिए कीबोर्ड पे, देन टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल जाता है यहाँ पे न्यू टर्मिनल। ओके टाइप करो जीसीसी, फाइल नेम क्या है हमारा बीसीएस डॉट सी, एंटर करो, कमांड दो डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर करो। देखो यहाँ पे आपका आ गया हेलो एफ वाई बी सी एस स्टूडेंट्स। जो मैंने हेलो कैपिटल लिखा था तो हेलो कैपिटल ही आया है, एफ वाई बी सी एस मैंने स्मॉल लिखा था तो वो स्मॉल ही आया है। ओके इस तरह से आप प्रिंट एफ में कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। चलो पीपीटी की तरफ आ जाओ। देखो हमें फर्स्ट प्रोग्राम है, क्वेश्चन देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट, अरे जस्ट वेट फॉर सेकंड, टू कैलकुलेट, क्यों नहीं आ रहा है, ओके टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स की एडिशन करनी है। ओके सबसे पहले हम अल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। ओके हम अल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तब हम अल्गोरिदम यूज करते हैं। ये बात आपको पता है। एक मिनट रुको, जस्ट वेट फॉर सेकंड, एक मिनट दो मुझे सिर्फ। ओके हम अल्गोरिदम की बात करते हैं। हम अल्गोरिदम क्यों लिखते हैं ये बात बताओ, क्योंकि जब हमें ऑन कैसे हो रहा है, ओके जब हमें ये करना पड़ता है क्या, प्रोग्राम का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं तब हम अल्गोरिदम देखते हैं। ओके हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का अल्गोरिदम देखा था, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले। ओके स्टार्ट, देन हमने टू नंबर्स रीड किए थे, टू नंबर्स हमें चाहिए। क्यों, एडिशन तो टू नंबर्स की होगी, थ्री नंबर्स की भी होगी, लेकिन हम टू नंबर्स हमें क्वेश्चन में बताया गया है इसलिए। ओके देन हम करेंगे, हमने स्टार्ट टू नंबर्स लिए ए कॉमा बी। ओके देन हमने वैल्यू इंसर्ट की, ओके वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी, देन हमने आंसर में डाला ए प्लस बी। ओके एंड देन आंसर को प्रिंट किया, प्रिंट आंसर। ओके एंड देन स्टॉप कर दिया। उसी तरह हमें कोड लिखना है अभी। ओके कोड किसका लिखना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। चलो कोड कैसे लिखते हैं वो मैं आपको वीएस कोड पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे add.c की मेरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके आई होप दैट आपको इतनी साइज ठीक है आपको दिखने के लिए। ओके आपको दिख रहा होगा। ओके चलो सबसे पहले क्या, हैश इंक्लूड stdio.h एज यूजुअल, देन void main। ओके करली ब्रैकेट से हमने स्टार्ट किया। अभी इंटीजर, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप। मैंने आपको बताया इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब हम क्या डेटा ले रहे हैं, तो हमारा डेटा किस में है, इंटीजर में, यानी नंबर्स के फॉर्म में, इसलिए हम इंटीजर लेते हैं। इंटीजर लिया हमने ए बी और आंसर, ए बी की हम एडिशन करेंगे और आंसर में हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी इंटीजर फॉर्म में होगा, इसलिए हमने थ्री वेरिएबल्स लिए इंटीजर में, ए बी
और आंसर एंड देन सेमीकोलन देके इसे रोक दिया। देन हमने प्रिंट एफ दिया। प्रिंट एफ में आपको हर बार मैसेज डबल कोट में टाइप करना पड़ता है, तो हमने राउंड ब्रैकेट लिया, राउंड ब्रैकेट में डबल कोट निकाला, देन हमने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या मैसेज चाहिए? एंटर वैल्यू ऑफ ए, यानी हमें ए की वैल्यू एंटर करनी है। डबल कोट से क्लोज किया, लास्ट में सेमीकोलन दिया यहाँ पे। देन हम एक स्टेटमेंट देते हैं स्कैन एफ। जब भी हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे रीड करना पड़ता है। स्कैन एफ यानी यूजर को वो नंबर एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो नंबर हम एंटर वैल्यू ऑफ ए ऐसा मैसेज जब आएगा तब हम ए की वैल्यू डालेंगे, वो मैसेज हम यूजर को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेंगे। किस स्टेटमेंट से? स्कैन एफ की स्टेटमेंट से। तो हम परसेंट डी लेंगे, डबल कोट में परसेंट डी लेना है, एंड देन उसके बाद आपको कॉमा देना है एंड एड्रेस ऑफ ए ऐसा लिखना है। यहाँ पे जो एलिमेंट आपने बोला ए, वही आपको यहाँ पे लेना है, एड्रेस ऑफ ए। ओके, सेमीकोलन से क्लोज करो। अगेन प्रिंट एफ, ए की वैल्यू रीड हो गई तो हम बी की वैल्यू लेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी। स्कैन एफ में लेंगे परसेंट डी। जब भी आपको इंटीजर दिखे, एक बात याद रखना, तब परसेंट डी लेना है। अगर फ्लोट रहा तो परसेंट एफ लेना है। ओके, ये याद रखना स्कैन एफ स्टेटमेंट में। तो हमने परसेंट डी लिया है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो एड्रेस ऑफ बी। देन हम डालेंगे आंसर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन। देन हम प्रिंट करेंगे। अभी हमें क्या प्रिंट करनी है? एडिशन। तो एडिशन इज इक्वल्स टू परसेंट डी। एडिशन किस में होगी? इंटीजर में होगी ना, इसलिए हमने परसेंट डी लिया, डबल कोट कॉमा आंसर। यहाँ पे जो होता है आंसर वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, एड्रेस ऑफ, सॉरी कॉमा के बाद प्रिंट एफ में लास्ट में, और सेमीकोलन से क्लोज किया, प्रोग्राम को स्टॉप किया। आपको प्रोग्राम का फ्लो पता चला? क्या क्या है मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, सो नहीं पता चला तो मैं अगेन सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम में आपको फिर से बताता हूँ। ओके, तो मैं अभी पेन को एग्जिट कर लेता हूँ, हम जाते हैं टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, क्या टाइप करना है? जीसीसी, फाइल नेम है add.c। ओके, एंटर ./a.exe हमें रन करने। देखो आपका मैसेज प्रिंट होकर आ गया। क्या मैसेज है? एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो अभी हमें एंटर वैल्यू ऑफ ए, आपके हिसाब से आप कोई भी वैल्यू डालो ए की। मैंने दी 12 वैल्यू दी, एंटर दबाओ। अगेन मैसेज आया एंटर वैल्यू ऑफ बी। जो मैसेज हमने यहाँ पे दिए कोड में वही मैसेज आपके यहाँ पे आ रही। देखो यहाँ पे मैसेज दिया था एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो एंटर वैल्यू ऑफ बी आ गया। वैल्यू दो, मैं देता हूँ 13, एंटर करो, आपका एडिशन आ गई ना, एड इज इक्वल टू परसेंट डी। अभी ये एड इज इक्वल टू परसेंट डी कहाँ से आया? देखो एड इज इक्वल टू परसेंट डी हमने लिखा था, परसेंट डी में किसकी वैल्यू स्टोर है? एडिशन की। तो एड इज इक्वल टू 25, 12 प्लस 13 25 होते हैं। आपकी एडिशन आ गई, आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ। अगेन हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। ओके, मैं इसे बढ़ा देता हूँ। अगेन जीसीसी add.c, एंटर gc./a.exe। अगेन आप एंटर वैल्यू ऑफ ए सपोज 30 देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ बी 50 देते हैं, दोनों के एडिशन क्या है? 80 समथिंग समथिंग। एकदम इजी, कुछ हार्ड है क्या इसमें? और अभी आपको अगर सच में कोडिंग पढ़नी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। ओके, तो इस कोड को घर पे जाके प्रैक्टिस करना। घर पे मतलब आप घर पे ही लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के बाद इसे प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट कोड लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, किसकी? टू नंबर्स की। ओके, सिंपल है, एकदम एडिशन जैसा ही प्रोग्राम होगा। बस क्या होगा? एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन का साइन होगा, ऐड की जगह सब्सट्रैक्शन लिखते हैं। और प्रिंट एफ में आप कुछ भी लिखो, जो आपको समझ में आता है वो लिखो। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ ए लिखा, आप सिर्फ एंटर वैल्यू लिखो। अभी एंटर वैल्यू ऑफ ए क्यों लिखा? क्योंकि हमें एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करनी है ना, ये पता चलने के लिए आप प्रिंट एफ का मैसेज देते हो। ओके, तो चलो अगेन हैश इंक्लूड stdio.h void main। इंटीजर में हमने अगेन ए बी और आंसर लिया, प्रिंट एफ में डाला एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ किया परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, प्रिंट एफ में डाला एंटर वैल्यू ऑफ ई, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ बी, आंसर इज इक्वल टू ए माइनस बी। और लास्ट में क्या प्रिंट किया? सब्सट्रैक्शन का सब लिया। आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पूरा वर्ड भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सब इज इक्वल टू परसेंट डी। ओके, एंड आंसर अगेन बता रहा हूँ, जब जब इंटीजर आया डेटा टाइप ओके इंटीजर, तब आपको परसेंट डी लेना है। अगर आपने इंटीजर की जगह फ्लोट लिया या फिर कैरेक्टर लिया तो चेंज होता है। जैसे कि फ्लोट को मैंने आपको अभी बताया, फ्लोट को हम लेते हैं परसेंट एफ। ये आपको याद रखना है जब तक कोडिंग करोगे तब तक, यानी जिंदगी भर। और हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्या बुराई है इसमें? देखो
टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, gcc फाइल नेम डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैसेज प्रिंट होकर आ गया। देखो यहाँ पे मैसेज आया आपका इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू देते 12, आप कुछ भी दो, 70 देता हो, चलो आप बोलोगे हर बार क्या 12 है। इंटर वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू देते 36, देखो 70 में से 36 गए, आपके बचे 34, आंसर आ गया है ना, सब इज इक्वल टू 34। क्या चाहिए और आपको जिंदगी में, आपका कोड रन होना चाहिए, क्योंकि आपने एडमिशन किसको लिया है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लिया है। तो एक ही टारगेट, हर एक कोड बिना एरर के रन होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम एरर भी देखेंगे, कोड में एरर कैसे आता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। ओके, क्योंकि ज्यादा पढ़ा है तो आप थोड़े हैंग हो जाओगे। ओके, तो राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। जो हमने एल्गोरिदम पढ़े वही हम यहाँ पे कोड के फॉर्म में लिख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3.14 आर स्क्वेयर, यानी कि क्या बोलते हैं हम इसे, पाई आर स्क्वेयर। अभी हम पीसी पे आर स्क्वेयर नहीं लिख सकते कोडिंग में, इसलिए हमें आर स्क्वेयर यानी कि क्या, आर इंटू आर। तो हम आर स्टार लिखेंगे, हमेशा याद रखो मल्टीप्लीकेशन की साइन की जगह पे हम स्टार का साइन देते हैं। तो आर स्क्वेयर हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम आर इंटू आर लेते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। चलो सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ो, वीएस कोड में कहाँ पे गया, एरिया डॉट सी। ओके, चलो पेंसिल पेन, ओके, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वॉइड मेन। अभी फ्लोट क्यों लिया, फ्लोट क्यों लिया इतना बताओ अभी आप मुझे, फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि आंसर हमारा पॉइंट में भी आ सकता है या फिर होल नंबर भी आ सकते हैं। जब भी आपका आंसर डेसिमल में आता है, डेसिमल में आता है, तब हम क्या लेते हैं, फ्लोट। ये हमें पता नहीं ना, इसलिए हमने फ्लोट लिया। और आपकी पाई की वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट में ना, इसलिए फ्लोट। तो हमने फ्लोट में लिया। एक तो रेडियस चाहिए हमें और एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू, तो प्रिंट एफ एंटर द रेडियस आर, हम रेडियस डालेंगे। स्कैन एफ में के लिए परसेंट एफ लिया, देखो परसेंट डी की जगह पे क्या लिया, परसेंट एफ लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट है ना, इसलिए हमने क्या लिया, परसेंट एफ। चलो एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या है, अगेन बता रहा हूं, पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, हम पाई भी नहीं लिख सकते, इसलिए पाई की वैल्यू लिखी 3.14। और आर स्क्वायर को कैसे लिखा है, आर इंटू आर, और आर इंटू का साइन नहीं देते इसलिए स्टार लिखते, आर इंटू आर। तो हम लिखेंगे 3.14, ओके सॉरी नीचे लिखता हूँ, 3.14 इंटू आर इंटू आर, यही क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो देखो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। प्रिंट एफ करेंगे, हमें क्या प्रिंट करना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंट एफ डबल कोट कॉमा एरिया। यहाँ पे जो है वही आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे एरिया, और प्रोग्राम एंड हुआ। चलो इसे रन करते हैं। ओके, कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल में जाओ। टर्मिनल, आप अपनी जिंदगी में पहली बार कोड कर रहे हो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जब तक कदम स्टडी सेंटर आपके साथ है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको 3rd ईयर तक सपोर्ट मिला है, 3rd ईयर 4th ईयर और एज वेल एज मास्टर्स जो होगा वो। ओके, जीसीसी एरिया डॉट सी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। देखो मैसेज प्रिंट होकर आया, एंटर द रेडियस आर। तो आर क्या डालना है, रेडियस कुछ भी डालो, मैंने 3 डाली, आपका एरिया आ गया 28.26000, ये आपका एरिया हुआ। ओके, तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं। आपको अभी घर पे जाके एक ही काम है, क्या काम है बोले तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तीनों के तीनों कोड एक बार समझ लो, चाहे तो डबल लेक्चर देखो, और बिना देखे आपके सिस्टम पे कोडिंग प्रैक्टिस करो। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है कोडिंग सी करके, उसमें आप छोटे मोटे कोड रन कर सकते हो। ओके, वहां पे भी आप रन करके देखो, टाइप करके रन करके देखो। ओके, सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, notes are available on telegram channel link is available in description box. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram personally. Okay, so
इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।